और अब इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर एम्स भोपाल ने 200 भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी से हटा दिया है। भूतपूर्व सैनिकों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा। सुरक्षा इंतजामों में तैनात थे 200 भूतपूर्व सैनिक। हमीदिया अस्पताल में भी 400 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, बोनस भी नहीं दिए गए। नाराज संगठनों ने सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था। सार्वजनिक उपक्रम संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। तो ऐसे में इन सभी के सामने संकट खड़ा हो गया है। जीवन यापन कैसे होगा, क्योंकि ये भूतपूर्व सैनिक जो कि अपनी सेवाएं दे रहे थे। एम्स भोपाल ने 200 भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी से हटा दिया और हमीदिया अस्पताल ने भी 400 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। और ऐसे में कुल 600 ऐसे कर्मचारी जो कि सेवाएं दे रहे थे अस्पताल में, और नौकरी चले जाने के बाद उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। घर खर्च कैसे चलेगा, वेतन, भत्ते, बोनस कुछ भी नहीं दिया गया। दो 200 भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी से हटा दिया गया है एम्स भोपाल से। भूतपूर्व सैनिकों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। सुरक्षा इंतजामों में ये 200 भूतपूर्व सैनिक तैनात थे, तो वहीं दूसरी ओर हमीदिया ने अपने 400 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। और इन सभी के सामने संकट आ खड़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, एक तरफ एम्स भोपाल से 200 भूतपूर्व सैनिक जो कि अपनी सेवाएं दे रहे थे सुरक्षा के तौर पर, वहीं 400 कर्मचारी हमीदिया से, ऐसे में कुल 600 लोगों के सामने अब संकट खड़ा हो गया है। जीवन यापन कैसे होगा, वेतन, भत्ते, बोनस कुछ भी नहीं दिया गया और बिना बताए नौकरी से निकाल दिया गया। बिल्कुल संभव, चाहे हम एम्स की बात करें या हमीदिया अस्पताल की बात करें, दोनों चीज में एक ही पैटर्न सामने आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि दोनों को आउटसोर्स के जरिए रखा गया और एक नोटिस दिया जाता है कंपनी की तरफ से और कहा जाता है कि आपको हटाया जा रहा है। चाहे हम रिटायर्ड सेना के जवानों की बात की जाए, एम्स में बाकायदा जितने भी हम देखेंगे कि वहां पर जितने भी सुरक्षा के गार्ड तैनात रहते हैं वो पूर्व सैनिक रहते हैं। लेकिन करीब 200 के आसपास ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि उनको एक झटके में निकाल दिया। और चाहे हमीदिया की बात की जाए तो हमीदिया में तो विरोध प्रदर्शन भी किया गया था और उनकी तरफ से तो ये तक तरकीब दिया गया था कि हमने तो कोविड में काम करा, जब कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था उसके बावजूद भी पहले तो हमें सैलरी नहीं दी गई और दूसरी तरफ से हमें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। अब हमीदिया वाले मामले की बात की जाए तो वो बीच बीच में प्रदर्शन करते हैं वहां के जो कर्मचारी जिनको हटाया गया है। वहीं हम एम्स की बात की जाए तो एम्स के जो पूर्व सैनिक है जिनको हटाया गया है, जो सुरक्षा गार्ड के तौर पर वहां पर तैनात थे, सुरक्षा कर्मी के तौर पर, उनको लेकर अब उनके जो संगठन है उन्होंने पत्र लिखा है केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग को और मांग की गई है कि सभी को बहाल किया जाना चाहिए। और लेकिन दोनों चीजों में एक चीज और समानता है, दोनों तरफ से आउटसोर्स की जो कंपनी है वो संभव ये कहती हुई नजर आती है कि इनका टेन्यूअर था, यानी जितने दिन का इनका कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया है, इसलिए हमने हटा दिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये जरूरी है, क्या इसको लेकर कोई गाइडलाइन नहीं बन सकती है? क्योंकि अगर कोई भी नौकरी कर रहा है, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे कि इनका जीवन व्यापन कैसे होगा, बीच में आपने नौकरी से हटा दिया, अचानक से कह दिया कि आपको नौकरी से हटाया जा रहा, ना ही इनको ऐसा भी नहीं है कि 2 से 3 महीने की सैलरी दी जा रही है और फिर कहा जा रहा है या 2-3 महीने का नोटिस पीरियड दिया जा रहा है कि आपको 2-3 महीने के बाद हटाया, ऐसा कुछ भी नहीं। सीधे ये कह सकते हैं कि फायर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपको नौकरी से हटाया जा रहा है। और इसी के कारण सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से फैसले क्यों लिए जा रहे हैं, चाहे हमीदिया की बात करें या फिर एम्स की बात की जाए। जी शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसे में समस्या आ चुकी है इन कर्मचारियों के सामने जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और इन्हें अचानक एक नोटिस देकर नौकरी से निकाल दिया गया।